यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान हुआ है। एक बार समझ लेते हैं कि आशीषा के पास कुछ डिटेल्स हैं, कितना डिविडेंड कंपनी बांट रही है और टोटल अब तक FY23 में अब तक का कुल डिविडेंड पर शेयर कितना है। ये सारी डिटेल्स पहले आशीषा से समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टॉक पर, वेदांता पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आशीषा। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक ने सेकेंड इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। FY23 के लिए पर शेयर 15.5 रुपीज़ का इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है। याद रखें, करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास आती है। ये सेकेंड इंटेरियम डिविडेंड था और FY23 के लिए अभी हिंदुस्तान जिंक ने टोटल 36.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। याद रखें, वेदांता उसकी पेरेंट कंपनी है। वेदांता का 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक पर और इसीलिए हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक ने जैसे कि मैंने बताया 36.5 रुपीज़ पर शेयर का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये 36.5 रुपीज़ वेदांता के लिए 27 रुपीज़ पर शेयर में ट्रांसलेट होता है। वेदांता ने भी इस साल ऑलरेडी 51 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड FY23 के लिए अनाउंस किया है और इसी के चलते फिलिप कैपिटल की नोट आई है जहां उन्होंने कहा कि वेदांता का डिविडेंड प्ले आउट अभी खत्म हो चुका है। उनका मानना है कि अगले 5 से 6 महीनों में हिंदुस्तान जिंक के इम्पैक्ट के चलते वेदांता कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। उन्होंने वेदांता पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टांस मेंटेन करी है और उन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 305 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि हिंदुस्तान जिंक ने ये जो डिविडेंड दिया है उसके चलते वेदांता अगले 5 से 6 महीने में कोई मेजर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। ये वाली लाइन बड़ी खतरनाक थी जो लास्ट आशीषा ने बताई कि उनका ये मानना है कि इस डिविडेंड के बाद जल्द में कोई मेजर डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। काफी हद तक मयूरेश ये बात मानेंगे कि वेदांता और हिंद जिंक कोर फंडामेंटल बिजनेस के अलावा बहुत हद तक डिविडेंड प्ले स्टॉक बन गए हैं। चाहे वो ट्रेडिंग कम्युनिटी हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हो, बढ़िया मोटा डिविडेंड आए दिन आता रहता है और इसलिए इन दोनों स्टॉक से काफी अपील बनी रहती है। मयूरेश, अब मुनाफा वसूली आ सकती है इसके अंदर रीजनेबल टाइम के लिए, आपका क्या, आप कैसे रेट करेंगे इन दोनों स्टॉक्स को? बिल्कुल आ सकती है। आई थिंक दो चीजें होती हैं, जब कोई भी स्टॉक एक्स डिविडेंड जाता है तो एक टेक्निकल रिएक्शन पहले स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी आ जाती है और कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो डिविडेंड प्ले बन के स्टॉक उभर के आ रहे हैं, आई थिंक इट्स एविडेंटली बीइंग सीन इन द वे दी स्टॉक प्राइसेस आर मूविंग। आप दोनों स्टॉक्स देखें, हिंद जिंक थोड़ा मोमेंटम में जरूर है पिछले कई दिनों से, बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड लार्जर टाइम फ्रेम पे देखिए तो फंसा हुआ है। सेम इज द केस विद वेदांता। इनफैक्ट ये पूरी मेटल्स की जो एक डी-रेटिंग हुई थी पिछले 2 क्वार्टर्स में और अभी जो चाइना का स्टिमुलस आया है वहाँ पे थोड़ा आई थिंक एक या पैकेजेस जो अनाउंस होने हैं, डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से घट रहा है, वहाँ पे एक सेंटिमेंटल पुलबैक्स मिल रहे हैं ये सारे स्टॉक्स में। बट अभी भी अगर आप देखें जो LME प्राइसिंग है कोर फंडामेंटल्स पे आर स्टिल ऑन द लोअर साइड। इन्वेंटरी लेवल्स आर स्टिल लो क्योंकि डिमांड के चलते इन टर्म्स ऑफ रिसेशनरी फियर्स यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा स्लो डाउन हो या खुद चाइना में आई थिंक कैसे डिमांड रिवाइव होकर वापस आएगा इसका कोई पता नहीं है। तो हमें लगता है आई थिंक डिविडेंड प्लेस जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड में दोनों स्टॉक फंसे रहेंगे। तो डिविडेंड प्लेस हैं, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का यहाँ पर ऐलान और कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है 5% नजर आ रही है। एक बार एक टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। सुमित, आप बताएं, हिंदुस्तान जिंक कल स्टॉक में हमने मजबूती देखी और वेदांता में बिकवाली का दबाव था। टेक्निकली दोनों के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? जहां पे हिंदुस्तान जिंक का बात करें, बैक टू बैक गैप अप के साथ 2 कैंडल्स बनी हुई थी। कल का जो था एक डोजी फॉर्मेशन था, सो आई विल जस्ट वेट और डिविडेंड एडजस्टमेंट भी थोड़ा होगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी इस पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक नियर बाय 300 आपको मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे 288 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं। अपसाइड में एक टारगेट जो मुझे दिख रहा है दैट इज 345 का। वेदांता का एक रेंज बन चुका है 300 एंड 325, जो आप देखेंगे तो 5 दिन पहले का एक बड़ा सा कैंडल बना था, बट इट वाज अ ओपन हाई कैंडल। तो एक स्लाइटली नेगेटिव व्यू है, लेकिन ये जो रेंज है ये पहले ब्रेक होनी दीजिए, आइदर अपसाइड और लोअर, देन ओनली वी आर गोइंग टू इनिशिएट द ट्रेड। तो वेदांता में होल्ड रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स रहेगा हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, वेदांता पर होल्ड, हिंदुस्तान जिंक पर बाय ऑन डिप्स। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी। लेकिन